आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा लूप का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हम एक और नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स एक्चुअली हम सारे टाइप्स के पढ़ चुके हैं। उन सारे टॉपिक्स में किसी को डाउट है? लूप के हम लोग सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं ना, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, उसके यूजेस भी आप लोग को बता चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे लूप के कुछ प्रोग्राम्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लूप के कुछ प्रोग्राम्स। ओके, तो हम एक और फोल्डर बनाते हैं इसमें इस प्रोग्राम्स के अंदर कुछ फाइल्स बनाते हैं। जैसे सबसे पहला पैटर्न वन। अब आज सीखेंगे हम लोग नेस्टेड लूप का प्रोग्राम। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे नेस्टेड लूप का प्रोग्राम। नेस्टेड लूप में एक्चुअली होता क्या है, तो एक लूप के अंदर दूसरे लूप का होना, और हमें आउटपुट क्या देना है, तो इसका हम एक txt फाइल बना लेते हैं। चलिए, आज जो हमें एक प्रोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, पैटर्न, और क्या पैटर्न प्रिंट करना है, तो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा प्रोग्राम बनाना है। कौन कौन बना सकते हैं? रेज योर हैंड्स, जो बना सकते हैं। बनाना प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि जब हम प्रोग्राम को रन करें तो हमारा ऐसा प्रिंट हो कुछ। कौन को बोलिए। चलिए, तो इसको बनाने के लिए क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या आपको समझ आ रहा है? अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें होती है। पहला, रोज। पता है ना रोज क्या होता है? रोज कहने का मतलब कि जो हमारा, जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे कितने रोज है, कितने रोज है टोटल? एनीवन? 5 रोज है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसके सामने जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके सामने ये कहलाएगा एक रोज। ठीक है, मतलब इस ये क्या कहलाएगा, एक रोज कहलाएगा। ये हमारा दूसरा रो कहलाएगा, ये तीसरा रो कहलाएगा, ये चौथा रो, और ये पांचवा रो। ओके, बात है समझ में? मतलब एक्स एक्सिस वाला जो डेटा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रोज कहलाता है। एक्स एक्सिस का जो डेटा होता है, एक्स एक्सिस किधर होता है, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक्स हमारा इस तरह से होता है और वाई हमारा ऊपर से नीचे होता है ना। चलिए, तो यहाँ तक बातें क्लियर है, इसको हटाते हैं। और कॉलम की अगर बात की जाए, जैसे हमारा, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। कॉलम की अगर बात की जाए, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, फिर पांचवा कॉलम। तो ये हमारा कॉलम्स कहलाता है। मतलब एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक, दूसरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक। मतलब इसके सामने जो डेटा रहेगा, जैसे इसके सामने कोई भी डेटा अगर इसके नीचे तक एकदम ऐसे गया हुआ है तो फर्स्ट कॉलम कहलाएगा। इसके सामने कोई भी डेटा अगर नीचे तक गया हुआ है तो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। बात है समझ में कुछ? रोज और कॉलम समझ आया ऑल ऑफ यू? रोज और कॉलम क्लियर है? मतलब हमारे पास रोज यहाँ पे कितने हैं टोटल? 5। 5 रोज है, 1 2 3 4 5। और कॉलम कितने हैं? तो पहले वाले के अकॉर्डिंग बस इसके पास एक ही कॉलम है, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग कितना कॉलम है, 2, और तीसरे वाले के अकॉर्डिंग 3, चौथे वाले के 4, और पांचवे वाले के पास 5 कॉलम है टोटल। ठीक है, तो कॉलम हर बार जितना बार लूप चल रहा है उतना बार क्या कर रहा है, कॉलम हमारा इंक्रीज कर रहा है। बात कुछ समझ आया? कुछ बातें समझ आया? नो सर। नहीं समझ आया इसमें? चलिए, चलते बताते हैं। जस्ट लेट मी चेंज द स्क्रीन, बट रिकॉर्डिंग फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने ये देखा है, let me bring a just wait, let me bring a pattern table.
इसको पहचानते हैं? ये क्या है? मतलब इसके सामने, अरे यार तुम छोटा हो जाओ। देखिए, अगर बोला जाए, ये बड़ा ही हो जाएगा, टच करेंगे बड़ा हो जाएगा। ओके, देखिए इसके सामने जो डेटा है, इसके सामने ये वाला फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो, और ये वाला जो डेटा है ऊपर से नीचे के साइड में जो डेटा होता है वो हमारा कहलाता है कॉलम। ठीक है, बात है समझ में? इस तरफ से मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड में जो डेटा होता है वो हमारा कहलाता है रो, मतलब एक्स एक्सिस वाला क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। और हमारा जो वाई एक्सिस वाला डेटा होता है वो क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। बात है समझ में? क्लियर और नॉट? कुछ बातें समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। आया, चलिए। तो अब आगे चलते, आगे हम बात करते कि हमें कुछ कोड ऐसा प्रिंट करना है, जब हम रन करें तो हमारे अकॉर्डिंग क्या करे? ये प्रिंट करे। तो अभी हम फिक्स नंबर पर लेकर काम करते हैं, या फिर फिक्स ऐसा करते हैं, फिक्सिंग लेकर काम करते हैं। ठीक है, बाद में हम यूजर से ले लेंगे इनपुट। ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो अब इस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हेडर फाइल लिखना पड़ेगा, एज इंक्लूड। उसके बाद लिखेंगे मेन मेन फंक्शन। ओके, नाउ अब बात करते हैं रिटर्न जीरो। ओके, अब हमें क्या क्या चाहिए? अब हमें चाहिए मेनली, अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इंट एक ले लेते हैं आई। हमारा आई इनिशियलाइज हो गया, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर क्या लिखेंगे? आई इक्वल्स टू वन, ये लिखेंगे। यहाँ तक कुछ बात समझ आया? आई इक्वल्स टू वन, बिकॉज मैंने यहाँ क्या किया? डिक्लेयर ऑलरेडी कर रखा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए? इनिशियलाइज कर दिए, बस। ये तो सभी को पता होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कंडीशन देंगे कि आई को कहाँ तक जाना है? तो जब तक कि 5 ना हो तब तक ही जाना है। ठीक है, मतलब जब तक इसका 5 ना हो तब तक। और आई को क्या कर देंगे? हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म। और हम क्या कर देंगे? हम प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ, डबल कोट्स के अंदर हम दे देंगे एक स्टार, सॉरी स्टार दे देते हैं स्टार, एंड हम दे देते हैं बैकस्लैश n, इतना ही दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा एरर इसलिए ले रहा है बिकॉज मैंने अभी टर्मिनेशन मार्क नहीं लगाया है। अब हमारा ये कोड सही है ना? अभी अगर हम रन करेंगे तो क्या देगा हमें? और अगर हम बैकस्लैश n नहीं लगाते तो हमें क्या प्रिंट करके देगा? एनीवन कैन यू गेस क्या हमें मिलेगा? 5 टाइम्स हमें स्टार मिलेगा इस तरह से, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब हमें ऐसा कुछ प्रिंट करके मिलेगा। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ आया हमारा आउटपुट। कोई कुछ कहे? हो रहा है? आप लोग टाइम से आया कीजिए। ठीक है, बार बार क्लास बीच में डिस्टर्ब। बात है समझ में? ये कुछ बात है समझ में? इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि सबसे पहले लूप चला, आई को 1 से इनिशियलाइज किया, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि लूप को कितना बार चलना है। तो बोला कि 1 से चलना शुरू करो और 5 जब तक कंप्लीट ना होता है तब तक चलना है। और आई को बार बार 1 से प्लस कर रहा है। ठीक है, 1 से क्या कर रहा है? आई को हमेशा प्लस करते जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो प्रिंट बोलेगा कि एक बार प्रिंट करो। सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो फिर एक बार आएगा, फिर बोलेगा प्रिंट करो। स्लैश n लगाया मैंने नहीं, अगर मैं स्लैश n लगा दूँ, बैक स्लैश n, तब ये क्या करेगा? तब ये कुछ ऐसा प्रिंट करेगा। तब ये कुछ ऐसा प्रिंट करेगा। कुछ बात है समझ में? ये बात है समझ में? मतलब ये हमेशा किसके लिए काम करता है? रोज के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? पहला लूप हमेशा किसके लिए होता है? रोज के लिए होता है। पहला लूप किसके लिए होता है? हमेशा रो के लिए होता है। पहला लूप हमेशा किसके लिए होता है? रो के लिए। ठीक है, इसको हमेशा माइंड में रख लेना है। ये किसके लिए काम करेगा? रोज के लिए काम करेगा, कि हमारे पास कितना रो है उतना ही टाइम इस लूप को चलाना है हमें। हमारे पास टोटल कितने रोज थे? 5 रोज थे। मैंने चला दिया 5 टाइम्स लूप को। यहाँ तक बातें क्लियर है?
यहाँ तक बातें क्लियर? जैसे एक हमें ये मिनट फिर बताना से था, भैया। अब हमारे पास यहाँ कितने रोज है? 5 रोज है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने 5 टाइम्स बोला कि तुम रोज को चलना है, तो मैंने 5 टाइम्स चलाया, तो हमारा इधर वाला तो पहला प्रिंट हो गया। हो गया, मतलब हमारा ये वाला प्रिंट हो गया, ये वाला लाइन जो है हमारा प्रिंट हो गया। अब बचा ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये वाला यहाँ से ये वाला ऐसे मुझे प्रिंट होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसके लिए अभी मुझे कॉलम में अच्छा बोला, पढ़िए। माइक ऑफ कीजिए कोमल। कोमल माइक ऑफ कीजिए। हाँ, ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, हमेशा हो रहा है ना। यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट हो गया, हो गया, यहाँ पे 4 इंक्रीमेंट हो गया, ऐसा कुछ हुआ, हुआ ना? भैया भैया इसमें मतलब कि ये कॉलम और रो में कैसे आएगा, मतलब कि कॉलम में लाना है या फिर रो में, तो ये कैसे देंगे? देखिए, ये हमारे पास एक पिक्चर है। रो हमें किसे कहते हैं, तो जो ऊपर से नीचे वाला होता है वो हमारा रो कहलाता है, इधर से इधर वाला, सॉरी, ये 1 फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ऐसे करके होता है। तो हमें ऊपर से लाइन काउंट करेंगे कि कितना लाइन्स हमें ड्रॉ करना है, वो हमारा रो के अंदर आएगा कंडीशन। ठीक है, अगर मेरे पास 3 कॉलम है, ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड लूप चलेगा वो हमारा कॉलम के लिए चलता है। ठीक है, एक लूप के अंदर जो हमारा सेकेंड, अब इसके अंदर जो लूप चलेगा ना, किसके लिए चलेगा, कॉलम के लिए चलेगा। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन सो बताइए, क्या कह रहे हैं अनुष्का? भैया मतलब पूछ रहे थे कि रो या कॉलम में मतलब अलग अलग कैसे लेंगे, लेकिन आप समझ गए, इधर जो आई प्लस प्लस के बाद है उसके बाद रो लिखे हैं तो वो रो में आएगा। ये वाला जो पहला वाला हमेशा याद रखिएगा, पहला लूप हमेशा रो के लिए होता है। अब इसके अंदर हम दूसरा लूप चलाते हैं, मतलब इसी को कहते हैं, एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप हम चलाते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, इस बार हम एक और चीज़ लेंगे, हम क्या लेंगे, इंट जे। जे को कितना से, इंट जे इक्वल्स टू, हम 1, हम क्या किए, ओके ओके जरूर बताते हैं। ठीक है, अब हम जे को 1 से इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, और हम जे को बोले कि जे को कहाँ तक चलना है, तो जब तक वो आई के बराबर ना हो जाए, कहाँ तक हो जाए, जब तक वो आई के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो वहीं तक चलना है। अगर पहला बार अगर लूप चलेगा तो आई का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इसको जे कितना बार चलेगा, जे 1 टाइम बस चलेगा। जे कितना टाइम चलेगा, बस 1 टाइम ही चलेगा। लेकिन अगर हम आई का वैल्यू नेक्स्ट टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो जे कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक जाएगा। मतलब पहला बार लूप चला तो जे का वैल्यू कितना तक जाएगा, 1 टाइम चलेगा। दूसरा बार लूप चला तो आई का वैल्यू, आई के वैल्यू तक जाएगा, तो दूसरा बार लूप चला तो आई का वैल्यू 2 होगा, तो जे का भी वैल्यू इसीलिए 2 तक जाएगा। तीसरा बार चलेगा तो 3 तक जाएगा, चौथा बार चलेगा तो 4 तक जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि आई, आई क्या है, तो टर्म्स ऑफ लूप, मतलब लूप हमारा टोटल कितना बार चल रहा है, 5, इसमें 1 से 2 3 4 5 ऐसे हो रहा है। और ये जे कितना बार चलेगा, तो जितना बार हमारा आई चलेगा बस उतना ही बार वो चलेगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि जे को प्लस प्लस कर दो, जे को प्लस प्लस कर दो, और इसके अंदर में हम कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। इसको करते हैं यहाँ से कट, करते हैं पेस्ट, हो गया। अब हम इसके बाद हम बोल देते हैं कि जब हमारा ये वाला एक बार लूप कंप्लीट हो जाए ना, तो हमारा क्या करना है, एक बार न्यू लाइन ले लेना। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ एंड डबल कोट्स बैक स्लैश एन। हम ये क्या करेंगे, बोलेंगे कि न्यू लाइन ले लो। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको न्यू लाइन। देखिए ये चल कैसे रहा है, तो चल ऐसे रहा है, फर्स्ट टाइम लूप चलते हुए आया, आई का वैल्यू भी कितना है, 1 है, जे का फर्स्ट टाइम 1 आया, यहाँ आई का वैल्यू चेक किया तो जे और आई क्या हो गया, सेम सेम मिल गया, तो फर्स्ट टाइम एक बार प्रिंट करके चला जाएगा। प्रिंट करके क्या करेगा, लूप से सीधा बाहर, लूप का कंडीशन कंप्लीटेड, तो लूप से बाहर और न्यू लाइन में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंट एफ स्लैश एन लिखा हुआ है, तो न्यू लाइन में चला जाएगा। फिर उसके बाद आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना, 2 हो जाएगा। तो जे कहाँ तक चेक करेगा, जे चेक करेगा कि कब तक हम 2 नहीं होते, मतलब वो 2 बार चलेगा, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, इस तरह से। अभी मैं इसको रन करता हूँ एक बार पहले, कुछ ऐसा हमारा प्रिंट हुआ ना। अब इस कोड में, इस कोड को एक बार ध्यान से पढ़िए, और ना समझ आए फिर वो टर्म्स पूछिए कि हाँ कौन कौन सा टर्म्स समझ नहीं आए, फिर हम वो टर्म्स डायरेक्टली अब समझाते हैं। भैया जब फर्स्ट लूप जो है वो रो के लिए चलेगा तो फिर वहां पे रो लिखने की क्या जरूरत है?
फॉर आई जो आपने किया है फर्स्ट वाले में। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। ओके। भैया ओके, हाँ बोलिए। इसमें इसमें जे से क्या रिलेटेड है? क्योंकि पहले आई था तो यही आ रहा था, फिर जे भी है तो मतलब इतना ही आ रहा है फिर। अब देखिए, जे जो है एक मैंने नया वेरिएबल लिया। आई किसके लिए था? रोज के लिए था। जे किसके लिए काम कर रहा है? कॉलम के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे कब 1 2 3 मतलब ये क्या कर रहा है? लूप का कंडीशन चेक कर रहा है कि लूप कितनी बार चलना है। चौथी बार चल रहा है, तो जे को भी उतना ही बार चलाएगा। जे क्या है? कॉलम के लिए है। ठीक है, तभी तो हमारा ये वाला प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यस। चलिए, जैसे अगर मैं लिख दे रहा, जैसे अगर ये वाला प्रोग्राम किस किस को समझ नहीं आया सो बताइए। अब जिनको जिनको समझ नहीं आया वो पूछिए पहले। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए, तो आगे बताया जाए। आगे दूसरा एक और कोड बताया जाए। और सब में अब यही होगा, यही कॉन्सेप्ट। और एरे जब पढ़ेंगे तो एरे में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। दैट्स मैं आपको नेस्टेड बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब 2D एरे पढ़ेंगे तो उसमें नेस्टेड यूज होगा ही होगा। ओके, 1D में तो नहीं होगा लेकिन 2D में होगा। ओके, चलिए हम पैटर्न 2 पढ़ते हैं। ओके, पैटर्न 2 डॉट, क्या समझ नहीं आया कोमल? पूछिए। अब इस बार मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करना है। ये जो आया था ना, इसका जस्ट उल्टा प्रिंट करना है। कौन कौन कर सकते हैं इसका जस्ट उल्टा प्रिंट? भैया इसे नहीं समझाया, मैं लेट से ज्वाइन हुई थी। लेट से ज्वाइन हुए थे, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फिर आपको आपने लास्ट में क्या ये वाला पढ़ाया है? मैं लेट से ज्वाइन हुई इसलिए। लूप ही पढ़ा रहे हैं आज भी। आज भी लूप ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ आएगा। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग बताते हैं। ठीक है, अब हमें दूसरा एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें जस्ट इसका अपोजिट बनाना है। प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसा है कि फर्स्ट टाइम हमारा 5 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड टाइम हमारा 4 होना चाहिए, थर्ड टाइम हमारा 3 होना चाहिए, उसके बाद हमारा 2 होना चाहिए, फिर हमारा 1 होना चाहिए। ऐसा कौन बना सकते प्रोग्राम? हमारा आउटपुट हम कुछ बना ऐसा सकते आएगा। भैया। हाँ, क्या करना होगा बताइए जल्दी जल्दी। इंट हम जहाँ पे 1 लेंगे, फिर आई इक्वल टू मतलब इंट लेंगे, फिर आई सुनो इक्वल टू सुनो, वहाँ पे 5। हैज इंक्लूड stdio h। ठीक है, int main, ठीक है, सॉरी main फंक्शन एंड चल int main return 0। अरे आवाज को क्या क्या कह रहे भैया हैं? मेन का वर्ड मीनिंग गलत है। main। मेन भैया। चलिए, तो सबसे पहले इंट आई ले लेते हैं। आई को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भी ले सकते हैं, डायरेक्टली हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्टली हम फॉर लूप को चलाते हैं। ओके, लिखते हैं फॉर, क्या लिख देंगे? यस तो इंट आई इक्वल्स टू कितना से इनिशियलाइज कर रहे हैं? 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये तो पता चल गया। सर, अब रिवर्स आई को हमें कितना बार ले नहीं, जाना है? लूप को हमें कितना बार चलाना है? 1 तक। 5। सर 5 आई से ना 1 तक होगा तो आई इक्वल टू 5 ना होगा, तब ना फिर आई ग्रेटर मैं देन बोल 5 रहा हूँ, होगा। मैं जो पहले बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। हम क्या बोल रहे हैं? हम कॉलम की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? रोज की। रोज का मतलब ये वाला पहला वाला लूप किसके लिए चलता है? रोज के लिए चलता है ना। अब उस कॉलम में मतलब उस रोज के पास कितने कॉलम हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि रोज हमारे पास कितने हैं। ओके, कुछ बात आया समझ में?
इसमें हमारे पास रोज कितने हैं, इसमें रोज कितने हैं टोटल? 5। 5। 5। और पहले वाले रोज के पास कितने कॉलम है? तो 5 कॉलम है। दूसरे वाले रोज के पास कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। तीसरे वाले रोज के पास कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। फोर्थ वाले के पास 2 है और लास्ट वाले के पास 1 है। ऐसा कुछ है ना? कुछ बात यस आया भैया। समझ में? आया? चलिए अब हम बनाते हैं इसको। अब सबसे पहला वाला जो हमारा चल रहा है ये किसके लिए चल रहा है? तो ये हमारा चल रहा है रोज के लिए। तो हमें रोज कितना टाइम्स ले जाना था? तो रोज तो हमें 5 टाइम्स ही ले जाना है, 1 से लेके 5 तक ले जाना है। रोज हमारे पास कितने हैं? अभी भी 5 ही हैं, है ना? अब उसमें कितने कॉलम्स है उसकी बात अलग है। ओके, अब हम इसको 5 तक ले गए, फिर हम बोल देंगे कि आई को क्या कर दो? प्लस प्लस कर दो। यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है? उसके बाद एक सेकेंड लूप चलेगा। सेकेंड लूप किसके लिए चलेगा? फॉर इंट जे। जे को कितना से स्टार्ट करेंगे? तो 5 से स्टार्ट कर देंगे। कितना से स्टार्ट करेंगे? या तो 5 से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो दूसरा क्या चीज़ कर सकते हैं? पता है दूसरा क्या कर सकते हैं? इसको भी हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। छापा छपाया कोड का है, वो कॉन्सेप्ट हमेशा यूज कीजिए। इसको भी स्टार्ट हम कितना से करेंगे? 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसको स्टार्ट कितना से करेंगे? 1 से करेंगे। 1 से। दूसरा हम क्या कर सकते थे? दूसरा हमारे पास देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं कि जे को तब तक चलाओ जब तक ये क्या हो रहा है, जब तक ये बराबर किसके बराबर हो रहा है? तो जब तक हमारा हम कर सकते हैं कि हमारा 5 माइनस जे कर देते हैं। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 5 माइनस जे कर देंगे तो जे का पहला बार वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। 5 में से जे गया तो पहला बार कितना बनेगा? 4 बनेगा। पहला बार कितना बनेगा? ऐसा कर लेते हैं, बराबर इक्वल्स टू हमारा कितना है? जे का वैल्यू बड़ा है तो 4 ये हमारा ले लेगा, तो फिर हमारा एक गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? अगर हम 6 से इसको चलाते हैं तो लास्ट वाला हमारा कितना आएगा? लास्ट वाला आएगा वैल्यू 5। तो 6 माइनस 1 किया तो पहला वाला हमारा कितना बार चलेगा? 5 बार चलेगा, ठीक है? अब ये सही चलेगा, ठीक है? और हम क्या कर देंगे? जे को हमेशा प्लस प्लस कर देंगे। अब आपने जो पढ़ा होगा, मुझे याद है कि माइनस माइनस आपने शायद पढ़ा होगा, पढ़ा है ना शायद माइनस माइनस? कैसे पढ़ा है आपने जी? जो वो बता रहे थे मुझे, वो कैसे पढ़े थे? माइनस माइनस या प्लस प्लस? वो भी बता देंगे। प्लस प्लस ही था। प्लस प्लस ही था, लेकिन आपने वहाँ पे कुछ और पढ़ा होगा, समथिंग माइनस, वो बताते हैं, ठीक है? जस्ट वेट। 5 ऐसे करके कि यहाँ से आपने 5 से इसको इनिशियलाइज कर दिया होगा, ठीक है? और फिर इसको कर दिया होगा, ऐसा ही किए थे ना? यस, इसको आई का मान वहाँ पे हम 5 हाँ 5 रखे बस थे। उतना ही। आई को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते थे, करते थे ना? और इसको देखते कि ये हमारा रन होगा कि नहीं, पहले एक बार करके देखते। ट्राई मारने में क्या जाता है? कॉन्सेप्ट को लगाना चाहिए, जो दिमाग में आ जाए उसको लगा देना है बस, ठीक है? ज़्यादा सोचना नहीं है उसके लिए। गलत होगा तो होगा। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर दिए? प्रिंट कर दिए ना, प्रिंटर। क्या कर दे रहा है? बार 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 सेम सेम कोड प्रिंट कर रहा है। रीजन जे को हमेशा के लिए क्या ले लेगा? अच्छा, जे को बार बार ये कितना ले लेगा? 1 ले लेगा। जे को प्लस प्लस करेगा, 6 माइनस 1, वही करना ही पड़ेगा मुझे भी लगता है इसको। 5। अच्छा, ये काम करेगा? कहीं नहीं करेगा, ये कोड सही है। जे को 1 से रखें, ठीक है? जे जो होगा, तो जे जो होगा पहला बार जब तक के छोटा हो, कितना से? पहला बार 1 ले लेगा। 6 में से 1 गया तो 1। जे को नेक्स्ट टाइम 2 कर दिए। ओहो, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? वही करना ही पड़ेगा। उसको उसको हम देखते हैं, ठीक है? उसको हम देखते हैं। हम क्या कर लेंगे? 5 माइनस आई कर देंगे। ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा इस वाले का। आप लोगों ने ऐसा ही पढ़ा होगा कुछ, कि कुछ और पढ़े थे? या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप क्या कर लो? ऐसे कर लो। नहीं तो एक और कंडीशन ये हो सकता है। क्या हो सकता है पता है? इसको आप बोल दो कि जब तक ये क्या है, जब तक ये
हमारा जे जो है सही था, कंट्रोल जेड। पहला हमारा लूप कितना चलेगा, तो पहला हमारा अच्छा पहला लूप हमारा 1 से लेके 5 तक इसको जाना है, ठीक है। तो जे का कंडीशन रख दिया कि जे को स्टार्ट करना है 5 से, और जब तक ये क्या हो जाए, सर जो 5 - I लिखा है वो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। ये क्या हुआ, ये इसका डेटा कहाँ गया, बताते हैं जस्ट वेट। प्रिंट कहीं नहीं कर रहा है, प्रिंट कर रहा है लेकिन डेटा आ नहीं रहा है, यही दिक्कत है। इसको करें ऑनलाइन कंपाइलर पे ले चले क्या, यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक दूसरा ऑप्शन भी था जो आप यहाँ क्या करते, इसको हम 5 से इनिशियलाइज कर देते, ठीक है। और हम आई को क्या कह सकते थे, आई को हम एक और कह सकते थे, ठीक है। बहुत तरह से हम उसको सोच सकते हैं। इक्वल्स टू जब तक हमारा क्या ना हो जाए, तो 1 ना हो जाए, और आई को हम बोल देंगे कि आई को हो जाओ माइनस माइनस, ठीक है, ये भी कह सकते थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते, हम इसको बोल देते कि जब तक हमारा ये क्या ना हो जाए, तो जी हमारा जब तक आई तक ना हो जाए, और आई को प्लस प्लस, बस इतना ही करना था, तभी ये काम करेगा, वैसे ही, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये काम नहीं किया, हाँ मेरा ये कंपाइलर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हम इसको ना ऑनलाइन ले चलते हैं, ऑनलाइन में सही काम करेगा, सारा कॉन्सेप्ट वो भी सही था, ये भी सही है, ठीक है। किसी में कोई प्रॉब्लम, हाँ इसको 1 से करना था, सॉरी, इसको 1 से इनिशियलाइज करके एक बार देखते हैं, जस्ट वेट, गलत ये वाला प्रिंट किया, और वो भी जो इसके पहले भी मैं लिखा था उसमें भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, वो भी सही होगा, ठीक है। जस्ट मुझे थोड़ा सा मे भी हो सके कुछ एरर हो, रन टाइम एरर हो, ओके। चलिए इसमें कुछ बात समझ आया। इसमें क्या किया, मैंने बोला कि आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से ही स्टार्ट करो। मैंने बोला कि आई को कहाँ से स्टार्ट करो, 5 से ही स्टार्ट करो, मतलब पहले 5, और फिर मैंने बोला कि आई को माइनस माइनस करना है, कहाँ तक, जब तक वो 1 कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। तो आई को 5 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे, मतलब 5 4 3 2 1। कुछ बात समझ आया, रो का कॉन्सेप्ट समझ आया, रो कैसे काम किया है, रो कैसे काम यस किया, सर। सो समझ आया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, बोला गया कि जे जो जे है ना, जे को 1 से स्टार्ट करो, और जे बराबर आई को रख दो, मतलब जे सबसे जे को कितना टाइम चलाओ जितना हमारा आई है, तो आई सबसे पहले हमारे पास 5 आ रहा था, तो अब जे के अंदर हमने क्या कर दिया, 5 को रख दिया, जे के अंदर कितना टाइम रखा, 5 टाइम। तो अब हमारा आई प्रिंट कितना, ये लूप कितना बार चलेगा, 5 बार चलेगा, तो 5 बार हमारा प्रिंट करेगा, फिर हमारे न्यू लाइन में जाएगा, फिर हमारा सेकेंड लूप आएगा, तो सेकेंड लूप हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि आई माइनस माइनस हुआ, तो अब हमारा ये हो गया 4। तो अब ये हमारा इसके पास भेजेगा 4 टाइम चलाओ, तो फिर हमारे ये 4 टाइम चलेगा, और 4 बार हमारा प्रिंट करेगा, सॉरी 4 टाइम हमारा स्टार प्रिंट करेगा। कुछ बात समझाया। नो सर, ये जो 4 वाला है जो नहीं समझ में आया। ये वाला मेरा भी वही प्रॉब्लम है, मतलब नेस्टेड लूप ये कोड समझ वाला नहीं आ है रहा जो। है। नेस्टेड लूप में होता ही है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, ठीक है। पहले देखिए, एक लूप क्या होता है, तो लूप क्या करेगा, एक कोड को मल्टीपल टाइम चलाता है, ठीक है, अपनी सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास अगर ये लूप क्या है, ये बोला कि हम 5 से स्टार्ट करेंगे, क्या बोला कि हम 5 से स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी आप ना देखते होंगे कि बच्चे में गेम खिलाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ग्लास रखे हुए थे 2 रोज में, ठीक है, 2 रोज में डिफरेंट ग्लास रखे होते हैं, और बच्चे को बोला जाता है कि तुमको वो सारे ग्लास को लाकर एक जगह जमा करना है। तो एक बच्चा जो होता है इनिशियल कहाँ से करता है, पहले वाले से स्टार्ट करके अंतिम वाले को जाके लाता है, ठीक है। और एक होता है अंतिम से जाके पहले वाले तक पहुँचता है, होता है कि नहीं, ऐसा कुछ रील्स में अगर देखे होंगे तो ध्यान होगा तो देखे होंगे, यस ठीक है। सर, देखे हैं। हाँ होता है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैं पहले से ही नहीं किया, मैं अंतिम से, मुझे पता था कि मुझे 5 तक ही जाना है, मुझे पता था कि मुझे 5 तक जाना है, तो मैं 5 से ही स्टार्ट किया और बोला कि मुझे लास्ट कहाँ जाना है, तो 1 तक ही जाना है, ठीक है। मैंने बोला कि 5 से 1 तक का मैंने रास्ता देखा कि 5 से, तो सबसे पहले, और फिर मैं बोला कि 5 से हमेशा 1 क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस मतलब कम करते जाओ, ठीक है। ये वाला कोड को पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग के लिए मैं इसको इजी करने की कोशिश करता हूँ, डोंट, गलत होगा तो होगा, थोड़ा टाइम ही ना लगेगा कोड को, और ये इससे थोड़ा और अच्छा करता हूँ जिसको आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, होता है, कोडिंग है ना, कोई मजाक थोड़ी है।
जस्ट चिल, एक क्लास में एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, उतना कोई वरी नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको आगे करते हैं। इसको में हम इस बार करना चाहते हैं कि इसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ तक, तो हमको जाना है ये इसको है जब तक आई का वैल्यू क्या हो जाए, रिश्तान इक्वल्स टू हमारा क्या ना हो जाए, 5 ना हो जाए, ठीक है। और आई को हम कर देंगे प्लस प्लस। ये बात समझ आया? ये बात तो सभी को पता होगा, ये बात तो सभी को समझ आया होगा, ये वाला समझ आया ना ऑल ऑफ यू? यस सर। ये समझ आया। चलिए सेकेंड लूप में हम क्या बोलेंगे कि आई को हमारा 1 टाइम तो चलना है, यहाँ कितना है आई हमारा, जब तक हमारा 5 कंप्लीट ना हो जाए। जे को हम स्टार्ट कर दिए 1 से, और इसको कितना टाइम चलेंगे, तो जे हमारा जब तक हमारा 6 माइनस, हम अगर आई को कर दे बार बार माइनस 1 2 3 4, जे और हम क्या कर देंगे, जे को हम प्लस प्लस करते जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो जे हमारा कितना टाइम चलेगा, ये सही काम करना चाहिए कोड, एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है काम किया ना, यही तो कॉन्सेप्ट उस समय भी अप्लाई कर रहे थे। समझ आया? ये कोड अब समझ आया? देखिए एक कोड को आप मल्टीपल तरह जो से लिख सकते हैं। जे क्या हुआ? सर, जो जे लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई लिखा, वो मतलब वो समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जे को आपको तब तक चलाना है जब तक 6 माइनस आई करता है। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई का वैल्यू कितना रहेगा 1, तो अब यहाँ आई की जगह पे कितना आएगा 1 आएगा, तो 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5, कितना आएगा 5 आएगा ना। तो जे को कितना बार चलाना है, 5 बार चलाना है, ठीक है। पिछले वाले कोड में क्या हो रहा था, पिछले वाले कोड में हो ये रहा था कि हम सीधा आई के वैल्यू को ही 5 ले रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम 6 माइनस आई कर दे रहे हैं कि 6 माइनस 1 कर दो तो कितना आएगा 5 हो जाएगा। वही बात है, इस कोड को भी हम भेजते हैं। इससे भी और इजी बनाए क्या इस कोड को, इससे भी और इजी बनेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए ये गलती होना इज़ नॉट कि हाँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई नो दैट आई कैन टीच यू, दैट्स वाई पढ़ा रहा हूँ। ओके चलिए आगे अगर बात करते हैं तो इसको और हम कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पता है, इसको हम 5 से ले सकते हैं, बोलेंगे कि आई को स्टार्ट कहाँ से करो, 5 से ही करो, और इसको क्या कर देना है 5 से नहीं करो, इसको ऐसा करो कि 6 से करो, ठीक है। एक ही कोड को देखिए कितना तरह से लिख सकते हैं, 6 से स्टार्ट करो, और जे हमारा क्या होना चाहिए, जे हमारा जब तक हमारा क्या हो जाए, नहीं इसको ऐसा करते हैं कि हमारा 5 ले लेते हैं, जे नॉट लेस दैन इक्वल्स टू 1, जब तक हमारा 1 कंप्लीट ना हो, और जे को हम माइनस माइनस कर देते हैं। इस बार क्या गड़बड़ हो गया, इस बार कुछ गड़बड़ हो गया, जे को 5 से स्टार्ट किया, और ये वाला, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट था सही नहीं लग रहा है, जे माइनस आई अगर कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा ना। इसको कर देते हैं 6, और इसको हम कर देते हैं जे माइनस आई, और जब तक ये क्या हो जाए ग्रेटर दैन हो जाए, ये वाला थोड़ा सही रहेगा, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसमें भी होगा। अब ये कोडिंग गायब कर रहा है, रन टाइम कुछ ही आ रहा है, ठीक है, इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं, रुकिए, तो उस समय भी ऐसा कुछ हुआ था ना। भैया, जो जे लेस देन है ना, वो आप बोले ग्रेटर देन। हाँ ये ग्रेटर देन आ गया है कि अब देखिए जे का वैल्यू कितना आया 6 आया, फर्स्ट टाइम कितना आया जे का वैल्यू 6 आया। हाँ उसके बाद क्या हो रहा है ना, ये हो जे वाले में से इसको जो कर रहे हैं ना, ये बेचारा परेशान हो जा रहा है। 6 अगर इसको हम कर दें तो हो सके मे भी ये काम कर लेगा, 6 माइनस आई, बात वही हो गया फिर।
6 से इसको इंक्रीमेंट करेंगे, जे को माइनस माइनस करते जाएंगे। फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कोड का थोड़ा लॉजिक जो है ना, रन टाइम प्रॉब्लम। चलिए दो तरह से होता है ना, इसको फिर आगे देखेंगे और, ठीक है। बहुत सारा तरीका लाएंगे, धीमे धीमे करते करते देखेंगे। वहाँ तक क्लियर था? ये इसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। जो पहले बताए थे ना, हाँ ये वाला तक था, ठीक है। ओके चलिए, और कोई डाउट? ये समझ आया था ना जो उस समय दूसरा जो पार्ट मैंने तोड़ के बताया था, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रीजन ये है ना कि हम इसी में बार बार इनिशियलाइज जो हो रहा है, वैल्यू इधर उधर हो जा रहा है, जिसकी वजह से रन टाइम इधर आ जा रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं हो रहा है, उसको सोचना पड़ेगा एकदम ध्यान से। ओके नाउ अब बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? तो और सारा जो पैटर्न वाला है आप लोग बनाइएगा, सभी में यही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो यहाँ पे बस मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे और आपको यहाँ पे, यही दो जगह पे बस दिमाग लगाना है, उसके अलावा आपको कहीं और दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे मेन भैया दिमाग लगाया जाता है। हाँ बोलिए। आप जो सेकंड में लिखे 4 मतलब लिखे वो इंट जे इक्वल टू 1, तो हम वहाँ पे जे इक्वल टू आई भी तो लिख सकते हैं। जे इक्वल्स टू अगर आप आई लिख दीजिएगा, ठीक है, तो हर बार आई के अकॉर्डिंग अब हो जाएगा ना। अब आई के अकॉर्डिंग इस बार आई का वैल्यू यहाँ पे आएगा, लूप के अंदर आएगा 4, तो जे कहाँ से स्टार्ट करेगा? 4 से स्टार्ट करेगा ना। जे कहाँ से स्टार्ट करेगा? 4 से स्टार्ट करेगा। ओके बट अभी तो 1 है तो अभी तो लिख सकते हैं ना, जब ठीक है, अगर तो चेंज करना फर्स्ट हो टाइम तो तब लिख रन कर सकते गया, हैं। फर्स्ट टाइम तो रन कर गया, लेकिन जब हमारा 5th आ जाएगा, तो जब यहाँ आई का वैल्यू 5 और यहाँ पे जे चेक करेगा कि 6 में से 5 गया 1, तो ये तो मैच ही नहीं करेगा ना, सीधा बोलेगा कि कोड को टर्मिनेट कर दो, क्योंकि ये कंडीशन क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो सीधा लूप से बाहर। जे का वैल्यू यहाँ पे अगर लूप का कंडीशन आई का वैल्यू 5 हो गया, तो जे के अंदर कितना आके स्टोर हो जाएगा? 5 हो जाएगा, होगा। और 5 जो होता है 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो हमारा 5 जो होगा इससे बड़ा होगा क्या? 1 से बड़ा होता है 5? नहीं होता नहीं। है ना, तो डायरेक्ट लूप को क्या कर देगा, यहीं से सीधा बाहर हो जाएगा, तो लूप चलेगा हमारा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए उसको 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, 1 से करते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं। ओके या ओके चलिए, यहाँ तक बातें क्लियर है ना? हाँ। चलिए तो और मतलब अब और सारा आप लोग बनाइएगा, पैटर्न वाला हम क्वेश्चन भेज देंगे आज, ठीक है। ऑल ऑफ यू बी रेडी। ओके फिर डाउट्स होगा ना, डाउट्स क्लास हम सोचे ना कि संडे को ही रखा जाए, क्योंकि और बीच में हम लोग का सिलेबस थोड़ा पीछे हो जाता है धीमे धीमे। ओके इसीलिए हम लोग डाउट्स क्लास को चाहते हैं कि हम लोग संडे को रखें। ओके चलिए अब आज बात करते हैं 1D एरे की, एरे के बारे में, ठीक है। तो अब हम एक और फाइल बनाते हैं। एरे क्या होता है, कोई बता सकते हैं एरे क्या होता है? व्हाट इज एरे? बताइए। मतलब जो फंक्शन में फॉर्मूला ये सब जो लगाते हैं उसके अंदर वही। ना ना ऐसा कुछ नहीं होता। एरे की अगर बात की जाए तो एरे क्या होता है? व्हाट इज एरे? भैया एक ही इंटीजर में बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20। ये एग्जांपल हो गया, डेफिनेशन नहीं हुआ। ओके एरे इज अ कलेक्शन ऑफ क्या हो सकता है? सेम डाटा टाइप। मल्टीपल मल्टीपल values of the same, सही लिखे ना? मुझे स्क्रीन नहीं दिख SAME। हाँ वही मुझे लगा था। same data type। ओके उसके बाद stored in a continuous memory, got it? एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू। किसका कलेक्शन होता है? मल्टीपल वैल्यूज का। किसका? मल्टीपल वैल्यूज का। और कैसे?
तो सेम डेटा टाइप का, एक ही टाइप का डेटा रहना चाहिए स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी, एक लगातार मेमोरी में। मतलब लगातार कहने का मतलब बता सकते हैं, जैसे अगर बात की जाए कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? लगातार। हम्म? देखिए जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे पांच डिफरेंट डेटा स्टोर करना है, लाइक एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर टाइप का मुझे 5 डेटा को स्टोर करना है, मतलब मुझे 3 भी स्टोर करना है। मेरे पास वैल्यूज है, सपोज वैल्यूज कौन कौन सा है, तो वैल्यूज में मेरे पास 45 है, 67 है, 78 है और 80, हाँ फिर हमारे पास 65 है और फिर हमारे पास 12 है ना। मेरे पास 5 वैल्यू है। 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए अगर हमें पाँचों वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स होने चाहिए मिनिमम, कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? वैसे तो 5 होना चाहिए, लेकिन एरे में तो सिर्फ एक ही होगा ना। नहीं, तो अभी अगर वैल्यूज है तो मेरे पास अगर बात की जाए नॉर्मल, तो अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो हमें कितने चाहिए मिनिमम? 5 चाहिए। एक ए में स्टोर कर देते हैं, 5। एक बी में, फिर एक सी के अंदर स्टोर कर देते हैं, एक डी के अंदर स्टोर कर देते हैं और फिर हम एक ई के अंदर स्टोर कर देते हैं। मतलब इसके लिए हमें कितने वेरिएबल्स की नीड पड़ती है? 5 वेरिएबल्स की। और ये डेटा कैसा है, तो एक हमारा इंटीजर टाइप का जो है ना, ये हमारा डेटा कैसा है, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर टाइप के डेटे हैं। कैसे हैं? इंटीजर टाइप के। बात है समझ में? ये इंटीजर टाइप का है ना। तो अब हमारा एक ही टाइप का डेटा था, कैसा था? एक ही टाइप का। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना पड़े, हमें इसके लिए 5 वेरिएबल्स को असाइन करने पड़े। कितने वेरिएबल्स को? 5 को। ओके, कितने को करने पड़े? 5। बात है समझ में कुछ? तो अब उसी चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब सेम टाइप का अगर हमारे पास डेटा हो, सेम डेटा टाइप का अगर हमारे पास वैल्यूज हो बहुत सारा, तो उसको हम किसी एक क्या कर सकते हैं, एक मेमोरी के अंदर, एक वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्लेरेशन की। किसी एरे को डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, ओके। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है? डिक्लेरेशन कहने का मतलब, जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेटा टाइप हम लिख देते हैं कि वो किस टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसी जैसे अगर बात की जाए कि हमें वेरिएबल्स को अगर स्टोर करना और डिक्लेयर करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे मुझे इंटीजर टाइप का डेटा लिखना है तो मैं लिख देता हूँ इंट नम, ऐसे लिख के और टर्मिनेशन मार्क लगा देता हूँ। लगाता हूँ कि नहीं लगाता हूँ? ऐसे ही ना डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल्स को, करते हैं ना? हेलो, करते कि नहीं करते हैं ऐसे ही? ओके, नाउ जस्ट वेट, अगर माइक ऑफ हो तो बताइएगा, ठीक है? नाउ ओके, लेट्स सी। लेकिन उसी तरह हमें अगर एरे को डिक्लेयर करना हो, डिक्लेयर करना हो तो हमें क्या लिखना पड़ता है, तो हमारा सिंटेक्स है नेम ऑफ द एरे। ओके, हमें क्या लिखना होता है, एरे का नाम लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, तो सबसे पहले नाम से पहले हमें लिखना होता है उसका डेटा टाइप। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, उसका डेटा टाइप। सबसे पहले जब हम डेटा टाइप लिख देंगे उसके बाद हम लिखेंगे एरे नेम। क्या लिखेंगे? एरे नेम, ठीक है। डेटा टाइप हमारा एक फिक्स कीवर्ड होता है, ओके। लेकिन एरे नेम हमारा कुछ भी हो सकता है, विथ अंडरस्कोर आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद एक ब्रैकेट देते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं साइज। जैसे हमारे पास यहाँ कितना डेटा है,
कितना डेटा है? 5 है ना। तो हम क्या देंगे? 5। अगर इसको मुझे बनाना होगा, इसको क्या करना होगा, मुझे बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे? और फिर हम क्या दे देंगे? हम यहाँ पे डोमिनेशन मार्क। अगर इसको मुझे बनाना होगा तो हम लिख देंगे इंट, उसके बाद एक num1 का सॉरी num नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, और इसको अगर यहाँ टर्मिनेट कर देते एक वेरिएबल असाइन हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ लगा के मैं इसको साइज दे दिया कि मुझे 5, और मैं अब इसको अगर टर्मिनेशन मार्क दे दूँ तो ये हमारा एक एरे डिक्लेयर हुआ। बात है समझ में? बात है समझ में? ऑल ऑफ यू क्लियर यहाँ तक? हाँ। सभी को ये सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो। सारे को क्लियर है? ऑल ऑफ यू? इनको क्लियर नहीं है वो पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर मेरी गलती थोड़ी होगी, वो तो फिर आपकी गलती हुई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। डिक्लेयर तो हो गया, डिक्लेयर के बाद क्या करते हैं हम? इनिशियलाइजेशन करते हैं। अगर इसके अंदर मुझे वैल्यू रखना है, हम वैल्यू कैसे रखेंगे? तो हम अगर वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू रखना होता है तो कैसे रखते हैं? तो वेरिएबल्स के अंदर अगर हमें वैल्यू रखना होता है तो मैंने लिख देता हूँ num इक्वल्स टू 34, ऐसे मैंने लिख दिया, कॉमा देकर कुछ नहीं। लेकिन अगर मुझे एरे के अंदर वैल्यू रखना है तो हमें क्या करना पड़ता है? अगर एरे के अंदर हमें वैल्यू रखना होता है तो हमें देना होता है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें देना होता है डेटा, और इसको फिर हम क्या कर देते हैं? हम कर देते हैं डोमिनेट। ये हमारा हो जाता है और इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ये क्या हो जाता है? इनिशियलाइजेशन मतलब डेटा को स्टोर करता है, डेटा को इस तरह से वो स्टोर करता है एरे। बात यहाँ तक क्लियर है? बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा। तो आज के क्लास को यही रहने दें, नेक्स्ट क्लास में इसके सारे आगे के टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। ठीक है।